लौकिक पढ़ाई जो चल रही है वो करनी चाहिए या जहाँ ये स्मारक में पढ़ा रहे हैं वो करनी चाहिए? देखिए, चाहिए का तो प्रश्न नहीं है, जिसकी जैसी वांछा होती है वो उस योग कार्य करता है। सदा सुखदास जी ने रतनकंड श्रावकाचार में, अभी तो सौभाग्य से विपिन जी रतनकंड श्रावकाचार का प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। मुझे तो इसके पन्ने पन्ने याद थे जब हम यहाँ पर रहते थे, क्या नाम है, अजमेर में, वहीं से छपा था प्रूफ रीडिंग, उसी समय हम करते थे देवेंद्र जी के साथ। उसमें ऐसा लिखा, किसी ने ये कहा यदि हम धर्म क्षेत्र में लगेंगे तो हमारी लौकिक हानि होगी, क्योंकि समय तो उतना ही है। तो सदा सुखदास जी उत्तर दे रहे हैं, इसी पढ़ लेना पन्ने पर, रे पापी धन कछु, धन कुछ तेरे किए हुए से तो नहीं आता, वो लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से आता है। सदा सुखदास जी के वचन है। धन लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से आता है, और लाभांतराय कर्म का जो क्षय उपशम है वो देव शास्त्र गुरु जिनेन्द्र आदि की भक्ति, तत्व ज्ञान, तत्व अभ्यास से होता है। यदि तेरे लाभांतराय कर्म का उदय है तो तू लोक में कितना भी दिमाग मार, यदि तेरे को परमाणु नहीं मिलना तो नहीं मिलना। और धर्म क्षेत्र का अभ्यास करने से उस जाति के कर्मों का क्षय उपशम आदि होने से विशेष संयोग प्राप्त किया, लोभ लालच नहीं दिया है। सत्य बात ये भैया, जिंदगी कम है, एक तरफ अनंत भव है और एक तरफ केवल एक भव है। हमेशा ये याद रखना, जब हम छोटे थे, अभी मंगलायतन में रहे थे 14 साल, तो मंगलायतन विश्वविद्यालय में एक कक्षा रात्रि में हम लेने जाते थे। वहाँ के हॉस्टल के बच्चे, लड़के लड़कियां सब पढ़ते थे। वो कहते थे विज्ञान सत्य है या धर्म सत्य है। अब ये छोड़ दो क्या सत्य है, यदि विज्ञान सत्य है तो केवल एक ही भव बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने अगला भव बताया ही नहीं है। और यदि धर्म सत्य है तो अनंत भव बिगड़ेंगे। और यदि का प्रश्न ही नहीं है, हम कहीं से देह छोड़कर आए हैं, नहीं आए हैं, और यहां से मरने के बाद देह छोड़कर जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसलिए सत्य बात यह है कि पारलौकिक परीक्षा से ना तो आजीविका का संबंध है, आजीविका का संबंध कर्मोदय से है, और ना आत्म कल्याण का संबंध है। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये हैं सब कर्मों के खेल। सत्य देखा जाए, मुझे दादाश्री की याद आती है। दादाश्री से किसी ने एक बार ये पूछा कि इन विद्यार्थियों का क्या भविष्य होगा, तो दादा ने ये कहा, करोड़पति बनेंगे नहीं, भूखे मरेंगे नहीं, अल्पकाल में सिद्ध भगवान बनेंगे, ये इनका भविष्य है। और आजकल तो सब करोड़पति हैं, इसलिए ये कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। विशेष विपिन जी। देखो, मैं तो ये सोचता हूँ कि हम स्टडी करते हैं अपनी लाइफ को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से जी सकें। धर्म और मोक्ष और स्वर्ग सब बता दिए आपको। मैं तो अभी वर्तमान की बात करूं, हम सबकी प्लानिंग है कि हमको जो 80 साल, 50 साल, 100 साल, जो भी एक पैकेज हमको मिला है ह्यूमन बॉडी में, ये हमारे दिन बेहतर निकल सके। अब आपके पास ऑप्शंस हैं और चॉइस हैं। एक तो ये कि ब्रांडिंग क्या हो रही है बाजार में, लोगों ने किसको बढ़िया बोल दिया, किसको खराब बोल दिया। अगर अंदर जाके देखोगे तो पता चलेगा क्या बढ़िया क्या खराब है। हमने ऐसे भी दृश्य देखे हैं कि बढ़िया बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लग रहे हैं, कंघी करके वो फोटो खिंचा रहा है, घर से बाहर निकले तो ऑटोग्राफ लेने वाले खड़े हुए हैं, कंफ्यूज हो रहा है कौन सी गाड़ी में बैठूं, कौन सी गाड़ी में नहीं बैठूं। और ऐसे लोगों के अखबार में समाचार छपते हैं कि वो व्यक्ति जहर खा के मर गया। अब जिसके पास ग्लैमर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, वो जहर खा के मर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो महीनों संक्लेशित रहा होगा, सालों पीड़ित रहा होगा, तब जाके उसने डिसीजन लिया होगा अब तो मर जाना बेहतर है। मतलब एक भी दोस्त, एक भी मित्र, एक भी व्यक्ति उसको ऐसा ना मिला होगा कि जिसके सहारे अपना दुख दर्द कह के गाड़ी आगे बढ़ा ले। ये उन लोगों की उदाहरण दिए जिनके पास पैसा है, पावर है, लोग हैं, सब कुछ है। दूसरी तरफ वो है अध्ययन, अध्यापन है, जहां हमें ये विवेक उत्पन्न होता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कहां बैठें कहां नहीं बैठें, क्या करें क्या नहीं करें। ये विवेक जहां मिलता है उसका नाम है टोडरमल स्मारक विद्यालय। मोक्ष जब होगा तब होगा। अभी वर्तमान जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आपसे कहा जा सकता है किसने देखे स्वर्ग नरक, कौन होके आया? जब तक मरोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। अगर आपने जीवन भर सदाचार से जिए, अभक्ष भक्षण का त्याग किया, सात्विक जिंदगी जी और स्वर्ग नरक नहीं हुए तो सारी मेहनत बेकार जाएगी ना तिलक भैया। जब आप तो लगा ही रहे हो तो फिर एक तो और लगा लो। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने शुद्ध सात्विक जीवन जिया है, किसी का अहित नहीं किया है, किसी की निंदा आलोचना नहीं की है, अभक्ष भक्षण नहीं किया है और जिंदगी जी ली है, और आपने सब पाप किए हैं, हुए तो? नहीं समझ में आया? देखो, नहीं हुए तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमने तो मौज की है, स्वस्थ रहे हैं। हमने खाना खाने के बाद 6 घंटे टहलना नहीं पड़ा है, उड्डुक उड्डुक गड़बड़ हो रही कुछ नहीं हो रहा, खाया ही नहीं ऐसा जो माथा पच्ची करना पड़े। कहने का अर्थ यह है, हो या ना हो, वर्तमान जीवन बेहतर होना चाहिए, व्यसनों से मुक्त होना चाहिए, सदाचार से युक्त होना चाहिए। और वह तब संभव है जब हम खुद डिसीजन लेते हैं, और खुद डिसीजन लेने के लिए वो 5 साल शास्त्री के,
पर्याप्त हैं, जो आपको खुद निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। और रही बात लौकिक विद्या की, तो वो लौकिक पढ़ाई भी है, डिग्री है, और एक ऐसी डिग्री है जिससे आप दुनिया की, मतलब भारत की जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं और आप इतना पुण्य अर्जित कर लेते हैं। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ, सेमिनारों में बोलता हूँ कि ऋषभ देव के क्या नाम था, भरत जी के पापा ने सोचा नहीं था कि मेरा बेटा चक्रवर्ती बनेगा, और ना उन्होंने कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट और कोचिंग ज्वाइन की थी, ना उन्होंने सेमिनार अटेंड किए थे हाउ टू बिकम चक्रवर्ती। वो तो अपनी जिंदगी जी रहे थे, पूर्व में कोई बांध रखा था, उदय में आ गया। तो वर्तमान में जो भी धन संपदा सामग्री मिली है, बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, ये पूर्व कर्म का फल है। हम वर्तमान जीवन बेहतर जिएं और अपनी बाह्य परिस्थितियां कर्माधीन छोड़ देवें। आनंद का मार्ग है ये, इसलिए आप बिल्कुल कच्चे ना पड़ें, पीछे ना हटें। 5 साल नाम लिख लो, जो दोस्त तुम्हें मना कर रहे हैं उनकी डायरी में नाम लिख लो, और 10 साल बाद देख लेना उनकी हालत, उनकी परिस्थिति, उनकी मानसिक स्थिति और तुम्हारी मानसिक स्थिति में मोहर कौड़ी का अंतर हो, तो इस दिन को याद करना कि हमने सही निर्णय किया। बैंडबाजी से विदा करना बैंड से भेजो कि शिक्षा। मुझे अभी याद आया, कल परसों ही आया था अखबार में, किसी की माँ यहाँ खत्म हो गई और वो विदेश के सब ऐसे ही होते, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं है तो उनको जूम से विदाई दी यहाँ पर, और कोरियर से उनकी हड्डी मंगवाई, कोरियर से। बिल्कुल नई घटना है, भी केवल 5-7 दिन पुरानी नई घटना है। मेरे पास इसका कलेक्शन भरा पड़ा है, आपको उस समय नहीं आता, नहीं तो मैं आपको बताता उसको। हाँ नहीं, अभी ये 3-4 दिन टीवी तक पे आया ये वाली बात। और सुनना, हमारा भाग्य इसमें नहीं है कि हमारे बच्चे चांद पर पहुंचे। कोई हमारे जैन दर्शन में तो चांद पे व्यक्ति मनुष्य रूप में जा नहीं सकता। हमारा भाग्य इसमें है जब माता पिता देह छोड़ें तो उनकी समाधि के लिए किसी दूसरे निर्यापक को ना बुलाना पड़े, उनका बेटा ही निर्यापक आचार्य बन जाए, ये इसमें भाग्य है। चलिए, एनी क्वेश्चन? वास्तव में बात बहुत समझने जैसी, आप लोग सोच विचार कर डिसीजन लें। इस पढ़ने से, अध्ययन करने से जो जीवन में शांति आती है, कुछ भी पैसा आदि पढ़ाई करने जाते हैं तो क्यों करते हैं कि कमा लिखा की शांति आए। ऐसा कान क्यों पकड़ना, ऐसा पकड़ो ना, पढ़ के सीधी शांति आ रही है जीवन में, क्यों फालतू आकुलता करना। यही मार्ग वास्तव में बहुत अच्छा है यार। जब सोचो, मतलब आप खुद लॉजिकली सोचो, इन लोगों के पास किस चीज़ की कमी है। आप कहें कि भाई नहीं, ऐसे बच्चे आ रहे हैं कि जो जिनके यहाँ हो सकता है पढ़ने को नहीं हो, कुछ खाने को नहीं हो, किस चीज़ की कमी है। संजीव जी भाई साहब ने क्यों उसको इस मार्ग में लगाया, क्यों वो चाहते थे कि वो ऐसा विद्वान बने। संजीव जी की तो हर समय वो जब किशनगढ़ आते थे तो वो एक ही बात कहते थे, बिल्कुल, कि हमारे कोई लौकिक पढ़ाई की जरूरत नहीं है, अपने को तो सीधा टोटल स्मारक जाओ और वहां पे पूरी अपनी धर्म की पढ़ाई करो। और जैन कुल में पैदा होने के बाद में अपन बच्चे के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि उसको कहाँ पढ़ाएं कहाँ नहीं पढ़ाएं। जैन कुल में पैदा हुआ है तो वो जैन धर्म की पढ़ाई करके या गद्दी पे बैठ के भगवान आत्मा की बात करके सबको भगवान आत्मा बनावे, इसके लिए है वो अदर जाएगा क्या? कोई अग्रवाल मैश्री, कोई बंगी चमार के बच्चे जाएंगे क्या? जैनियों के बच्चों को इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम कहाँ पढ़ाएं क्या नहीं। उसको आजीविका की क्या चिंता है? अरे आजीविका की तो उनको बच्चों को चिंता है ही नहीं है, तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है। उनको तो अपन जैन कुल में पैदा होकर जैन धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर कौन पढ़ाएगा? और क्या चिंता करनी है? आजकल मैं जानता हूँ सर्किल ऐसा ही है, सबको इंग्लिश आनी चाहिए, ये जाए तो वहाँ आना चाहिए, ये है। 99.9% बाहर का वातावरण ऐसा है कि उसको लौकिक पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अपन को क्या करना है 99.9% से? अपन तो है जो स्पेशली है। अभी ये बैठे ना संजय जी, विपिन जी, जिनेंद्र जी, कोई भी लिया हो कोई जबरदस्त पढ़े हुए आदमी को देखे सामने, वो बता दे क्या 6 द्रव्य है, क्या 7 तत्व है, क्या भगवान आत्मा है, क्या है कर्म, क्या है आश्रव, बता दे क्या आकर के? नहीं जानेगा, और इसके बिना काम होगा नहीं। उसके बिना क्या काम होगा? ये पढ़ाई तो है, अभी यहाँ मरने के बाद में सब छुट्टी, कुछ नहीं है, कोई याद नहीं रहेगा क्या हुआ, वकील की पढ़ाई का, इंजीनियर की पढ़ाई का क्या हुआ, सब खत्म। लेकिन ये जो पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई तुम्हारे अनादि अनंत काम आएगी। अभी संजय जी भाई साहब ने बताया, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में क्या लिखा कि भाग्य से पैसा आता है, भाग्य कहाँ से बनेगा? यही तो प्रमुख है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर माँ बाप चाहते हैं बच्चा सुखी हो, तो जब बच्चा भगवान बनने की लाइन में लगेगा तभी तो सुखी होगा। और भगवान बनने की लाइन कौन सी पढ़ाई में है? और जीवन जीने की कला सबसे सुंदर कहाँ है? ये बात तो पक्की है ना कि वो कोई सी भी विपरीत परिस्थितियाँ होगी उसमें सुखी वो ही रह सकता है। और विपरीत परिस्थितियाँ तो सबके जीवन में आती है, और धर्म सीख लेगा तो हमेशा सुखी रहेगा इस जीवन में भी, और अनंत जीवन बनेंगे ही नहीं ना जब सिद्ध बनेगा। तो लग्जरी, जितनी भी लग्जरी वस्तु है वो सब नरक जाने के काम आती हैं। भोगने की ताकत नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, छोड़ने का कलेजा नहीं। मूंग की दाल का पानी बताएगा डॉक्टर, मूंग की दाल का पानी पियो। बाकी जितनी भी चीज है ओनली फॉर एग्जीबिशन, केवल देखने के काम आएंगी। अब भोग सकते नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, तो कमाना क्यों? शांति से सामायिक करो। आपको पता है, अगर बहुत शानदार जेवर पहन करके औरत बैठी हुई है करोड़ों रुपए का, और उसकी तरफ कोई देखे नहीं ना तो मर जाती है। 10 करोड़ का बंगला बनाया है और 10 करोड़ के बंगले की तरफ कोई देखे नहीं तो आदमी मर जाता है। आपके तो उसमें आनंद आ रहा है, अगर उसको कोई नहीं देखे तो मर जाएगा वो। किसी फिल्म स्टार को
अगर कोई फिल्म स्टार है और वो निकले और उसके साइड में कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए सोचने नहीं आया, तो उसकी पूछो उसकी हालत क्या होती है, कि उसकी हालत क्या होती है। किसी नेता से पूछो कि अगर बाजार में भीड़ लगी हुई, भीड़ नहीं है और उसको कहीं यहाँ पे भाषण करना है, वो क्या भाई साहब मर जाए, बीमार हो जाते हैं नेता, बीमारी लग जाती है, तो कोई काम की नहीं है। चलिए देखिए, ये एक प्रश्न था, उसके ये इतने उत्तर आए हैं, ये सब अनुभव से हैं, ये सब इतने उम्र इनको हो गई, ये इन्होंने अपना जीवन दिया है, अनुभव से ये सारे एक बात और कह रहे हैं संकेत भैया, बात क्या दिमाग चलता है ना, क्या करे, विद्वान होगा तो दिमाग चलता है। तो आज तक इतिहास इस बात का गवाह है, माने बड़ी से बड़ी जो स्टैंडर्ड की पत्रिकाएं हैं आप पढ़ना, कभी दुनिया में आपने नहीं सुना होगा कि किसी, अभी विपिन भैया ने बताया ना, किसी भिखारी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वालों में जो ज्यादा अधिक संख्या है वो लग्जरी लाइफ जीने वालों की है आत्महत्या करने। कभी नहीं सुना होगा किसी भिखारी, कोई भिखारी को ये कहे तुम धरती पे बाहर हो, बोले मैं काहे को बाहर हूं, मैं तो धरती का मालिक हूं, बाहर तो तुम हो, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तुम्हें बारिश आती है तुम्हें चिंता, इधर की किवाड़ लगाओ, इधर की करो, इधर की करो। जिसके घर पे 4 करोड़ की गाड़ी खड़ी है बाहर, रातों भर कमरे में नींद नहीं आती, किसी का डब्बा गिर गया, ओ गाड़ी फूट गई, ओ गाड़ी फूट गई, गाड़ी नहीं फूट गई तेरे माथा फूट गए। जी से आदरणीय संजय जी भाई साहब मनोविज्ञान के बहुत बड़े अध्येता हैं, उनके पास बैठ के इसका जवाब देना चाहता हूं। जो भविष्य है ना, भविष्य में जो नई पीढ़ी आने वाली है वो 15-20 साल में सारी चीजों का अनुभव कर लेती है, तो 20-25 साल बाद वो टेम्परेरी चीजों से हटना चाहती है और कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहती है। मैं आप देखिएगा, जो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ अश्विनी जी भाई साहब, 15-20 साल में उसे सब चीजें मिल जाती हैं, मोबाइल मिल जाता है, पूरी दुनिया घूमने मिल जाती है, सारी लग्जरी लाइफ मिल जाती है। 20-25 साल में वो इतना आकुलित व्याकुलित होने लगता है कि करें क्या। तो जो सच्चा सुख है तो फिर वो इसकी ओर भागता है। तो भावी इतिहास हमारा है, मतलब कल हमारी इतनी डिमांड होने वाली है, विद्वानों की इतनी डिमांड होने वाली है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आज नॉलेज अवेलेबल हो गया है, आज सही क्या है गलत क्या है उपलब्ध है। अभी क्या होता था, धर्म खतरे में है ऐसा कुछ भी नारा देके लोगों के खिलाफ भड़का दिया जाता था, अब नहीं, अब तो सच सच सबके सामने है, तो लोग हमारे ही पीछे आने वाले हैं, इस बीतरागी तत्व ज्ञान को समझने के लिए ही आने वाले हैं। तो भावी इतिहास हमारा है, हमें तन मन धन से इसमें जुड़ना चाहिए। और आप देखिएगा 10-20 साल बाद पूरी दुनिया हमारे पास खड़ी होगी, सुख शांति के सच्चे उपाय को सीखने के लिए खड़ी होगी। तो हम जितने अधिक लोग बढ़े इसकी मांग बढ़ने ही अंकल का प्रश्न था कि लौकिक क्षेत्र में क्या उसका वो है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे शास्त्री करने के क्या लाभ हैं, आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं 50 चीजें आपको भेज दूंगा कि क्या लाभ है।